हेलो, नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो 15.1 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। आज छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के लायक है। तो सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार करेंगे इसका। भी दिया क्या है, हमें दिया है, पहले ये लिख लो 484 क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है वो कितना है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, इसका सूत्र भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 484। अरे वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो। चारों भुजा समान है तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 484 है तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। तो 484 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर। यानी जो वर्ग है उसकी एक भुजा आ गई 22 सेंटीमीटर हमारे पास। अब और क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त है उसकी परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो तथा और दिया क्या है, तथा वृत्त की परिधि है वो क्या है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यानी वृत्त की परिधि है 2 पाई r, वो वर्ग के परिमाप यानी 4 गुणा भुजा के बराबर है। तो 2 पाई r बराबर 4 गुणा भुजा। तो यहां से अगर भुजा ज्ञात करें हमें तो भुजा के गुणा में 4 है, भुजा के गुणा में 4 है, इस साइड किस में आ जाएगा, भाग में। तो यानी भुजा बराबर लिख देंगे 2 पाई r डिवाइड बाई 4। अब 2 से 4 कटेगा, कटेगा कितनी बार, 2 बार। यानी भुजा है वो कितनी आ गई, पाई r बटे 2। हमारे पास भुजा आ गई पाई r बटे 2। वर्ग की भुजा बराबर आ गया पाई r बटे 2। अब करना क्या है, भुजा का मान रख दो। भुजा का मान कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो भुजा की जगह हम लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ जाएगा भुजा यानी 22 बराबर पाई r बटे 2, पाई r बटे 2। यहां से पाई का मान रखोगे तो क्या आएगा, 22 बराबर पाई का मान 22 बटे 7 गुणा r बटे 2। अब पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा, हमें r चाहिए तो r एक साइड रखो, बाकी 7 और 2 r के भाग में है तो साइड में क्या चला जाएगा, गुणा में। यानी 22 गुणा 7 गुणा 2 और भाग में आ जाएगा 22। तो 22 से 22 कट जाएगा, बचा क्या, 7 गुणा 2 यानी r आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो क्या लिख दोगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल। अतः वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर लगाओगे, पाई का मान रखो 22 बटे 7 r स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। ये 7 से 14 कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा, 22 गुणा 2 गुणा 14। इसको जब गुणा करोगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यदि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हल करने पर वृत्त का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर। आया समझ में। तो अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्च 5280 रुपये है। एक वर्ताकार खेत है, उस पर चारों ओर में बाड़ करनी है तार की और प्रति मीटर तार का खर्च है वो 24 रुपये है, कुल खर्च है वो 5280 रुपये है। इस खेत की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का खर्च ज्ञात करना है। तो पहले देखिए ये वर्ताकार खेत है, अब ये इसका केंद्र हो गया। अब इसके चारों ओर हमें क्या करनी है, बाड़ यानी तार लगाना है। यानी इसकी परिधि पर तार लगेगा, क्या लगेगा, इसकी परिधि पर तार।
परिधि पर अगर तार लगेगा तो कुल खर्च कितना है 5280 रुपये। ये तो है कुल खर्च। अब ये और भी बोल रहा है भी प्रति मीटर तार का खर्च है वो 24 रुपये है, यानी 1 मीटर तार है वो 24 रुपये का आता है। भी 24 रुपये में 1 मीटर तार आता है, इसका मतलब यही है भी 1 मीटर तार है उसका खर्च 24 रुपये, यानी 24 रुपये का 1 मीटर तार आता है। तो कुल कितने रुपये का तार आया 5280। अब हमें देखना है कि 5280 रुपये का कितना तार लगेगा, यानी 5280 रुपये का तार है वो वर्ताकार खेत के चारों ओर आ रहा है, यानी वर्त की क्या हो जाएगी वो परिधि। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे वर्ताकार खेत के चारों ओर कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई अगर आप ज्ञात करोगे तो क्या बोलोगे भी कुल खर्च और इसके भाग में कर दोगे 1 मीटर तार का खर्च, यानी कुल खर्च कितना है 5280 रुपये और 1 मीटर तार का खर्च है वो कितना है 24 रुपये। अब इसको आप डिलीट करो काटोगे तो कितना आ जाएगा 220 मीटर आ जाएगा। यानी ये क्या आ गई वर्ताकार खेत है उसके चारों ओर तार की लंबाई, चारों ओर तार की लंबाई आ गई 220 मीटर। चारों ओर की लंबाई का मतलब वर्त की क्या आ गई परिधि आ गई। तो यानी इसको क्या बोल देंगे वर्ताकार खेत की परिधि, खेत की परिधि कितनी आ गई 220 मीटर। तो परिधि आ गई तो परिधि का फॉर्मूला लगेगा, यानी 2 पाई r बराबर 220 यही लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, यानी 2 गुणा पाई का मान कितना है भी 22/7 गुणा r बराबर 220। अब इसको साइड में ले जाएंगे तो r बराबर 220, इसके गुणा में क्या चला जाएगा 7 क्योंकि इस साइड भाग में है और भाग में क्या आएगा 2 और 22 क्योंकि गुणा में है। तो 22 1 का 22, 22 दया 220 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, क्या बचा 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 यानी 35 मीटर। 35 मीटर आ गई खेत की त्रिज्या। ये बात समझ में आ गई क्या भी 35 मीटर आ गई खेत की रेडियस यानी त्रिज्या। अब खेत की हमारे पास त्रिज्या आ गई, आगे क्या बोला है इस खेत के 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने का खर्च ज्ञात करना। अब जुताई का मतलब जैसे बांध करनी है मान लो, तो बांध करने का खर्च निकालोगे तो इसका क्या निकालना पड़ेगा पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा खेत का। तो अब लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल यानी वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकालोगे तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा आर का मान कितना है 35, तो 35 गुणा 35, 7 से 35 कटेगा 5 बार, कितना आ जाएगा फिर 22 गुणा 5 गुणा 35। 22 को 5 से गुणा करोगे 110 आएगा, 110 को आप 35 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया खेत का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है ये काम में लेंगे। अब क्या बोल रहा है ये प्रति मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर खेत में जुताई करने का व्यय ये दिया आपको 0.5 रुपये। 0.5 को लिख सकते हैं 1/2 रुपये। 0.5 का मतलब हाफ का मतलब 1/2। इसलिए करनी कितने पर जुताई, 1 पर नहीं करनी है 3850 मीटर स्क्वायर। इसलिए 3850 मीटर स्क्वायर खेत में जुताई करने का खर्च है वो आ जाएगा 1/2। इसके साथ गुणा कर देंगे 3850 का तो आ जाएगा 1925। खर्च आया है व्यय आया है तो 1925 रुपये लिख देंगे। अतः जो खेत है उसमें जुताई करने का खर्च है वो आ जाएगा 1925 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन
8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अभी एक वर्ताकार घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या हमें दी है 35 मीटर। एक घास का मैदान है, वर्ताकार है, उसकी त्रिज्या 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग है। वर्ताकार घास का मैदान है, उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है। तो उस मार्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका डायग्राम देखिए, ये घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या कितनी है 35 मीटर। अब आगे बोल रहा है इस मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना है, यानी इसके चारों ओर मार्ग है वो कितने मीटर चौड़ा है 7 मीटर। इस मार्ग की रास्ते की या ट्रैक बोले ग्राउंड में देखा होगा, उसकी चौड़ाई है वो कितनी है 7 मीटर। तो अब दो वर्त बन रहे हैं, दोनों की जो केंद्र है वो एक है, यानी यहाँ पर सकेंद्रीय वर्त बन रहा है। कौन सा वर्त बन रहा है सकेंद्रीय वर्त। तो हम जानते हैं भी सकेंद्रीय वर्त है, पहले देख लो जो दिया है मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या छोटा आर है वो कितना है 35 मीटर, और मार्ग की चौड़ाई कितनी है, मार्ग की जो चौड़ाई है वो है 7 मीटर। अब जो छोटे वाला वर्त है यानी मैदान है उसकी त्रिज्या है 35, लेकिन जब आप बड़े वाले वर्त की त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या की परिभाषा है वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी, यानी ये वर्त का केंद्र ये परिधि, तो यहाँ तक 35 है छोटे वर्त तक, और आगे जाके जो चौड़ाई है मार्ग की वो कितनी है 7 है। यानी बड़े वर्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे तो क्या लिख दोगे, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या बड़ी आर मान लो, तो 35 तो है ही, उसमें 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा 42 मीटर। यानी छोटे आर का मान आया था 35 दिया है, और बड़ा आर कितना आ गया 42। अब ये सकेंद्रीय वर्त बना रहे हैं, सकेंद्रीय वर्त से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या लिख दोगे, अतः मार्ग का क्षेत्रफल, दो सकेंद्रीय वर्त है उससे परिबद्ध क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी इसको ये भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ऐड हो जाएगा एक बार सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा। तो पाई का मान कितना 22/7, बड़ा आर है उसका मान है 42 प्लस छोटा आर है 35, और पहले गुणा में क्या है आर का मान 42 और छोटा आर है 35। अब इसको जोड़ो तो आएगा 22/7 गुणा 42 और 35 मिलकर हो जाएगा 77 गुणा 42 में से 35 माइनस हो जाएगा 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 22 गुणा 77। जब आप 22 को 77 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1694 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो मार्ग है मैदान के चारों ओर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल कितना आ गया 1694 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। इसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9वां क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला एक है, ये क्वेश्चन है आप पढ़ लो। क्वेश्चन में बोल रहा है अभी दो सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से अभी किया है मैंने भी सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ होगा इसमें, तो दो सकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है दो सकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उससे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें दो सकेंद्रीय वर्त का जिक्र कर रहा है। उस सकेंद्रीय वर्त है उनमें दोनों वर्तों की त्रिज्याएं, एक की तो 3 सेंटीमीटर है एक की 4 सेंटीमीटर है, तो उनसे परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छोटा आर मान लो 3 सेंटीमीटर और बड़ा आर है वो 4 सेंटीमीटर।
इसलिए परिबद्ध क्षेत्रफल है वो एरिया यानी आ जाएगा पाई का मान 22/7, आर का मान 4 + 3 और 4 - 3, तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 4 और 3 कितना 7, 4 में से 3 घटेगा 1, तो 22 × 1 = 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा दोनों वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल। तो 15.1 यहाँ से कंप्लीट होती है। आगे करेंगे 15.2।